दरअसल झारखंड का पहला चरण का चुनाव 13 तारीख आज खत्म हो गया। अब सेकंड चरण की बात कर रहे हैं, उसमें हम वीआईपी सीट और हॉट सीट के बारे में चर्चा करने हैं। जैसे पहले चरण की कुछ सीट, कुछ सेकंड सीट भी होगा। अब सेकंड चरण का भी सीट होगा। अब बात करते हैं देवघर, जो कि सेकंड चरण में चुनाव होने जा रहा है। यहाँ इस चुनाव में, देवघर के चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई हो जाती है मात्र दो ही शख्स के बीच में। एक है सुरेश पासवान जी, एक है नारायण दास। लगातार बहुत दिन से ये फाइट देखने को हम लोग को मिल रही है। दरअसल मैं बता दूं डिटेल। दरअसल देवघर जो है असेंबली में, लोकसभा कंस्टिट्यूंसी गोड्डा के अंतर्गत देवघर आता है। देवघर हालांकि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। उसके बाद हम लोग को बता दें कि 3,64,000 टोटल इलेक्टोरल की बात किया जाए तो यहाँ पे है। तो हम जाति समीकरण की भी चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको दो तीन चुनाव 14, 19 और क्या बोलते हैं 2009 का ट्रेंड बता देते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि नहीं भैया कहाँ पे और किसका जो है एक क्या बोलते हैं एक हाथ ऊपर है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले 2019 के चुनाव के बारे में। नारायण दास जी यहाँ से चुनाव जीतते हैं। इनको 95,000 वोट मिलता है, 41% वोट बोला जाए तो। वहीं पे आरजेडी के सुरेश पासवान जी 90 92 के 92,000 वोट मिलता है, 39% वोट। महज 2% वोट के अंतर से नारायण दास जी जीत जाते हैं। वहीं पे जो है एलजेपी इंडिपेंडेंट अलग लड़ी थी। जेवीएम जो थी बाबूलाल मरांडी को, उनकी भी क्या बोलते हैं पार्टी अलग लड़ी थी, जिनके तरफ से निर्मला भारती जी, इनको 9,000 वोट और बजरंगी महता जी को 6,000 वोट। तो टोटल जो डिफरेंस मार्जिन ऑफ विक्ट्री की बात की, जो महज 2,500 का जीत का अंतर था। तो वोटर टर्नआउट की बात किया जाए तो 2,32,000। वहीं पर 2014 की बात करते हैं, इससे आपको ज़्यादा जो है साफ हो जाएगा कि क्या मतलब क्या है। दरअसल नारायण दास को 92,000 वोट मिलता है, जो बीजेपी के हैं। 14 भी जीत गए, 19 भी जीत गए, कहीं 24 जीत जाते हैं तो हैट्रिक हो जाएगा। वहीं पे सुरेश पासवान जी को 46,000 वोट मिलता है, 21% वोट। लेकिन जेएमएम अलग लड़ी थी उस समय 2014 में, और इनके इनके कैंडिडेट थे निर्मला भारती जी, इनको 23,000 वोट मिलता है, 10% वोट। वहीं पे जेबीएम भी अलग लड़ी थी, संतोष पासवान, इनको 17,000 वोट मिलता है। और इंडिपेंडेंट लड़े थे बजरंगी माता, इनको 16,000 वोट मिलता है। तो यहाँ पे बीजेपी और आरजेडी के बीच में डिफरेंस आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा है। महज कहा जाए 45,000 वोट से जीत गए आपको क्या बोलते हैं नारायण दास जी। क्योंकि यहाँ पे वोट का जो बंटवारा है ना बहुत ज्यादा हो गया। कौन भारती है, बजरंगी महतो के अलग वोट बट गया, निर्मला भारती जी को अलग मिल गया, सुरेश पासवान का वोट हो गया, संतोष पासवान का वोट हो गया, 16,000, 17,000, 20,000, 21,000। तो वोट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। और इस बार तो दो ही पार्टी, या तो इंडिया या तो उधर एनडीए। देखते हैं क्या होता है। अब 2009 में आ जाइए। 2009 में सुरेश पासवान जी चुनाव जीत गए थे। 49,000 वोट इनको मिला था, 36%। वहीं पे जेबीएम के थे बलदेव दास, इनको वोट मिला था 31,000, 23% बोला जा सकता है, 17,000 का डिफरेंस था। इसीलिए सुरेश पासवान जी को बार बार टिकट यहाँ से आरजेडी चुनाव लड़ाती है, इनको टिकट देती है। आरजेडी के यहाँ पे पकड़ अच्छा है, बता देते हैं क्यों। जातीय समीकरण पर समझिए। शेड्यूल कास्ट जो है ना यहाँ पे 14% है। शेड्यूल कास्ट का तो सीट रिजर्व भी है, बता ही दिए। शेड्यूल ट्राइब 6%, अप्रॉक्स 2011 सेंसस के अनुसार हम बात कर रहे हैं, बात समझिएगा। मुस्लिम 10% है। अब बात करते हैं जो टाइटल, जो सिंह टाइटल लगाते हैं वो है 6.5% के अप्रॉक्स, और यादव टाइटल 9 से 10%। यादव लोग लगभग 9 से 10% जो टाइटल लगाते हैं यादव। लेकिन बहुत सारे जो कुमार टाइटल भी लगाते हैं यादव लोग, उसके परसेंटेज की बात नहीं की, लेकिन जो यादव टाइटल लगाए हैं वो है 9%, और सिंह टाइटल जो लगाते हैं वो है 6.5%। ये हुआ आपको जाति समीकरण। और जो पिछला 2009, 2014, 2019 के बारे में बात किए, इस सब आपको हम समझाने के प्रयत्न किए। देखिए यदि वीडियो पसंद आया है, एनालिसिस यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कौन से सीट पे आप जानना चाह रहे हैं उसका डिटेल एनालिसिस, ये भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।